हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। आई एम बेंगलोर में अगर आपको एडमिशन लेना है एज ए जनरल विज ईडब्ल्यूएस, तो जनरल में आपको अराउंड 26 मार्क्स हायर चाहिए विद द सेम प्रोफाइल। या फिर मैं कहूँगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या एनसी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको कैट में 26 मार्क्स कम चाहिए इन योर रो स्कोर। 26 मार्क्स मतलब आपको लगभग अराउंड 7-8 क्वेश्चन कम करने हैं एज कंपेयर टू द जनरल कैंडिडेट। गिवन दैट ऑल अदर इंफॉर्मेशन इज सेम, आपको भी कॉल आएगी और ईडब्ल्यूएस वाले को भी कॉल आएगी। फर्क इतना होगा कि जनरल को 26 मार्क्स ज्यादा लेके आने पड़ेंगे कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस या फिर एनसीओबीसी। और अगर मैं बात करूं एससी एसटी की, तो जनरल वाले स्टूडेंट को 40 प्लस मार्क्स हायर लेके आने पड़ेंगे टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट विद द एससी एसटी, राइट। तो ये है आपका कंपोजिट स्कोर का कैलकुलेशन जो मैंने आरटीआई से लिया है, आई एम बेंगलोर की। एंड मैंने आई एम कैलकाटा भी देखा, अहमदाबाद भी देखा और बाकी के भी स्कूल्स में भी देखा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही ट्रेंड है कि एनसी ओबीसी और जनरल के बच्चे को अगर मैं कंपेयर करूं तो ए जनरल कैंडिडेट हैज टू स्कोर 26 मार्क्स मोर कंपेयर टू एनसी ओबीसी टू गेट द सेम कंपोजिट स्कोर। गिवन जो उसके 10th 12th है वो सारा कुछ सेम है। सो व्हाई डज दिस हैपन? हमें सभी को पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड रिजर्वेशंस। द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर सम पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। मेनली एनसी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहता है, पीडब्ल्यूडी के लिए रहता है, एससी के लिए रहता है, एसटी के लिए रहता है, एंड देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन आना स्टार्ट हो गया है। अब देखो, अगर मैं ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा कि रिजर्वेशन सही है या गलत है तो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। और जनरली जो मैंने देखा है वो यही है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, है ना। और जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, है ना। तो ये डिबेट में हम नहीं घुसेंगे। द ओनली पर्पज टू मेक दिस वीडियो इज कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, है ना, बट मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, है ना। तो उस बात को हम समझते हैं कि वो क्या उसमें रियलिटी है, कितना कॉम्पिटिशन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कंपैरेटिवली 26-30 मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। दिस इज द रियलिटी एंड एवरीवन फेसेस दिस, राइट। और अगर आप एक लेट से एनसी ओबीसी से हो, बहुत बच्चे ये भी हैं जो एनसी ओबीसी से हैं, जो एससी से हैं, जो एसटी से हैं, फिर भी उनके स्कोर नहीं आ रहे। सो द पीपल हु बिलोंग टू सम कैटेगरी शुड गेट मोटिवेशन कि उनको जनरल से तो बहुत ही कम मार्क्स लेके आने हैं। एक कोई एनसी ओबीसी से आ रहा है उसको 26-30 मार्क्स कम लेके आने हैं, कोई एससी एसटी से आ रहा है उसको तो 40-40 मार्क्स कम लेके आने हैं। उनकी कट ऑफ भी कम जाती है, उनका सिलेक्ट जो सेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी बहुत कम है। तो मतलब उनको तो बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है, एनसी ओबीसी वालों को थोड़ी सी ज्यादा करनी है, और आप सेम लेवल पे पहुंच सकते हो। तो डेफिनेटली यू शुड बी मोटिवेटेड आफ्टर नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स की रियलिटी है, रियलिटी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रही है ना। अब बात आती है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की। देखो, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को बहुत चीजें ऑलरेडी क्लियर है ना, कि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मेहनत करनी है, कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मॉक्स देने हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, राइट। और फिर जाके उनका स्कोर आएगा और उस स्कोर पे शायद उनको एक आई एम बेंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा से कॉल आएगी, है ना, क्योंकि मार्क्स वहां पे जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब देखो, इसके बाद आप या तो मोटिवेट हो जाओ या डिमोटिवेट हो जाओ, कंप्लीटली अप टू यू। बट द पॉइंट इज कि ये रियलिटी है, ये आपको फेस करनी पड़ेगी, आप कितनी भी आरटीआईज लगा लो, है ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी देयर आर सम सीट्स रिजर्व फॉर एनसी ओबीसी, एससी एसटी। अगर उनको वहां पे वो बच्चे मिलेंगे भी नहीं तब भी वो सीट्स खाली चली जाएंगी, बट वो सीट्स पे एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं आ सकता, है ना। और एनसी ओबीसी की कितनी भी पुअर परफॉर्मेंस है या कोई भी कैटेगरी की कितनी भी पुअर परफॉर्मेंस है, फिर भी वो सीट्स उनको फिल करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी मींस अनरिजर्व कैटेगरी। जनरल को अनरिजर्व भी बोलते हैं। अनरिजर्व मतलब उनका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। बाकी ये सारी सीट्स को रिमूव करके जितनी भी सीट्स बची है उस पे सारों का हक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट्स से देयर आर 500 सीट्स, उसमें से 300 सीट्स रिजर्व है, ठीक है। तो जो 200 सीट बची है उसको ये मत सोचो कि वो जनरल कैटेगरी की सीट्स है, नो। जो 200 सीट्स हैं वो है अनरिजर्व कैटेगरी की। मतलब वो 200 सीट्स में कोई भी आके एडमिशन ले सकता है। जो ये 300 सीट्स है उसमें तो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी आएगी, बट जो ये 200 सीट्स हैं इनमें जनरल, एनसीओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कोई भी आ सकता है। दीज आर ओपन सीट्स। तो ओपन सीट्स में देखो कंपटीशन सारा हो गया और वहीं जनरल को सीट मिलेगी,
जनरल के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो जो ओपन सीट्स है उसमें भी जनरल को कॉम्पीट करना पड़ेगा टू गेट देयर सीट्स। अब देखो, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ना बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने कैटेगरी का बेनिफिट लिया है और अपनी फाइनेंशियल बर्डन्स को कम किया है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को कम किया है, जो लाइफस्टाइल का लेवल होता है उसको इंप्रूव किया है ना। तो इफ यू सी द थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आई थिंक रिजर्वेशन इज गुड, रिजर्वेशन शुड बी देयर, बिकॉज मैंने क्लोजली देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं आईएम्स में जो कि बहुत गरीब होते हैं, है ना। छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो हमारे मेरी एक सीनियर थी, एक लड़की, उनके पापा दूध बेचते थे, राइट। तो अभी उसको समहाउ रिजर्वेशन से, या आई डोंट नो कि वो रिजर्वेशन से आई है या अनरिजर्व कैटेगरी से आई है, बट ऐसे लोगों को आगे एडमिशन मिलता है ना। उसके बाद उनकी अच्छी जॉब लगती है तो वो अपनी सोसाइटी को साथ में लेके चलते हैं, अपनी फैमिली को साथ में लेके चलते हैं, तो एक लाइफस्टाइल का इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होता है। और वो उनकी जो जनरेशंस पॉवर्टी से गुजर रही थी बहुत बार बार, वो शायद अब वहां पे स्टॉप लग जाएगा, है ना। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। बट उसके बाद मैंने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं जिनके पास सब कुछ है ना। आई एम नॉट जजिंग समवन बाय देयर फोन, बाय देयर एक्सपेंडिचर, बट उनके पास कार्स भी है, उनके पापा की जो सैलरी है वो 2-2 लाख 3-3 लाख भी है, बढ़िया गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, या बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी हैं, बट स्टिल दे टेक बेनिफिट ऑफ देयर कैटेगरी। एनसी ओबीसी मान लो, एससी मान लो, एसटी मान लो, सो देयर कम्स द प्रॉब्लम। तो वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी कट ऑफ बढ़ रही है या आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में है जो पॉवर्टी में है, उसको चांस नहीं मिलता। उसका रीजन यही है कि देखो, कैट की कोचिंग की 30-40,000 की है, 50,000 की है, तो वो एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा वही उसको अफोर्ड कर पाता है ना, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ हो। 25 लैक्स को फी पे करने का हौसला भी उसको आता है जिसके पास वेल्थ हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप लोन ले लोगे और आपका सब कुछ खत्म, वहीं पे आपका फाइनेंशियल बर्डन स्टॉप हो जाएगा, है ना। बर्डन तब आ जाता है जब आप लोन का नाम सुनते हो, एंड स्पेशली जब आप पॉवर्टी फेस कर रहे हो तब आप लोन का नाम सुनते हो ना, तब तो और भी बर्डन आता है, राइट। सो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु रीच टू द आईएम्स, राइट, हु मेक इट टू द टॉप बी स्कूल्स, वो जनरली एक अच्छे बैकग्राउंड से ही आते हैं, राइट। बट उनको रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो वहां पे हम डिबेट नहीं करेंगे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट सीम टू बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बट हाँ, समवेयर आई फील कि जनरल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट आई डो नॉट थिंक टू मच अबाउट दैट, बिकॉज वो रियलिटी है, उसको सोचने का, अगर सोचने जाओगे भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो थ्रू दिस वीडियो आई होप यू आर टेकिंग अ लेसन 4-5 months बिफोर द कैट, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, है ना, या आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, राइट। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी चाहिए, राइट। यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। और कितने महीने, सिर्फ 4-5 महीने हैं, जितना जी जान मेहनत से आप जो भी कर सकते हो वो करो। एंड सेम थिंग ट्रू फॉर द रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में आपस में तो कॉम्पिटिशन है ना, तो वहां पे आप अगर आउट परफॉर्म करोगे तो आपके लिए प्रोसेस ऑलरेडी इजी है, तो और भी इजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज रिजर्व कैटेगरी ऑल्सो फेसेस सम टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन विद इन देयर कैटेगरी, है ना। तो वहां पे भी कुछ कुछ कॉम्पिटिशन है, बट उतना हाई लेवल का नहीं है। तो अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से हो, तो रेदर देन जस्ट आस्किंग कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, कितना नहीं चाहिए, आपके लिए प्रोसेस इजी है। यू शुड गेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस, एंड नाउ यू शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड कि मुझे अब बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लेके आना है, फिर मुझे आईएम में एडमिशन लेना है। क्योंकि आईएम में जाके आपका कंपटीशन तो 400-500 बच्चों से होगा ना, वहां पे कोई कैटेगरी नहीं होगी। जब आपकी रैंक आएगी, जब आपकी स्कोर आएगी, जब आपका प्लेसमेंट आएगा, है ना। सो यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ इन दैट वे कि मुझे आईएम में जाके भी कॉम्पीट करना पड़ेगा, और वहां पे कोई कैटेगरी सिस्टम आपका नहीं चलता, ठीक है। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, और यू कैन गो थ्रू माई कोर्स ऑल्सो ऑन www.roadtocat99.in, है ना। वहां पे आई हैव लॉन्च कंप्लीट QA प्लस DLR 99 कोर्स, तो वहां पे भी आप इनरोल करवा सकते हो, एंड यू कैन कवर इंटायर थिंग इन जस्ट 4 to 5 months विद द मॉक एनालिसिस सेशंस, विद द रिवीजन सेशंस, विद 1-to-1 मेंटरशिप। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन DM मी ऑन व्हाट्सएप, द नंबर इज 7984415114। अब देखो, जो सबसे स्टूपिड क्वेश्चन आता है ना कई बच्चों से, सारे बच्चों से नहीं आता, बट जनरली जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों से सबसे आई वुड से अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चन आता है, या मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि सर, मैं एक कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, EWS, OBC, SC, ST, क्या मुझे जनरल अप्लाई करना चाहिए या मुझे कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए? दिस इज द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन दैट आई हैव एवर हर्ड, एंड आई हर्ड इट डेली
लॉट ऑफ टाइम्स, राइट, कि मुझे जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या मुझे अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, मुझे ज्यादा बेनिफिट कहां मिलेगा। अरे यार, लोग इतना नहीं समझ पा रहे कि आप अगर अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आप उन अपनी कैटेगरी में तो एलिजिबल हो, अपनी सीट्स के लिए एलिजिबल हो, अपने कंपोजिट स्कोर के लिए एलिजिबल हो, आप ओपन कैटेगरी में भी एलिजिबल हो, आप जनरल की सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप कैटेगरी से आ रहे हो, कैट का एग्जाम दे रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आप अगर कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए, आपको ये नहीं पता कि जनरल की आप, अब कई बच्चे, कई टीचर्स भी इतने, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट उन्होंने बच्चों के मन में एक डाउट पैदा कर दिया कि जनरल की कट ऑफ कम जा रही है, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा जा रही है ना, ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, जनरल की कम जा रही है। वो चीजें ठीक है, वो बैकएंड पे कुछ हो रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दिया और जनरल की कट ऑफ कम गई तो आप जनरल की कट ऑफ में भी एलिजिबल हो, बिकॉज जनरल मीन्स अनरिजर्व्ड, दैट मीन्स ओपन टू ऑल, तो आप वहां भी एलिजिबल हो, डेफिनेटली एलिजिबल हो। सो बेसिकली सिंपल थिंग इज कि अगर आप कोई कैटेगरी में एलिजिबल हो तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई थ्रू योर कैटेगरी ओनली, ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन ओपन रहे, कैटेगरी वाला भी और जनरल वाला भी। अगर जनरल में अप्लाई करोगे देन आपकी जनरल में ही जो आपका एप्लीकेशन है वो वहीं कंसीडर होगा और कोई कंसीडर नहीं होगा, है ना। अब नाउ इट इज अ सेकेंडरी टॉपिक टू बी डिस्कस कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो कैटेगरी में अप्लाई करे या नहीं करे। मेरे कहने से आई फील की चीजें चेंज नहीं होंगी, है ना। जिसके पास पैसा है या नहीं है, बट उसका वो अगर बेनिफिट लेता है कैटेगरी का तो आई थिंक वो लेगा ही, है ना। उसमें तुम्हें अपना फालतू दिमाग डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए यही है कि आपको पता है कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे दैट मीन्स आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत गलत चीज कर रहे हो। और अगर आप SC ST OBC या EWS से हो तो आपको पता है कि आपको थोड़ा सा काम ईजी है आपके लिए, तो आपको उस मोटिवेशन के साथ थोड़ा और पढ़ना चाहिए ताकि आपको बेटर बी स्कूल मिल जाए और आपके लिए प्रोसेस कंपेयर टू जनरल कैटेगरी इट्स वेरी वेरी इजी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू टेल यू, है ना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि डीमोटिवेशन हो रहा है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं कैसे स्कोर करूंगा, कितना स्कोर करूंगा। तो नाउ आई होप यू गोट योर आंसर, एंड जो रिजर्व कैटेगरी से उनको पता लग गया कि उनको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्लैरिफिकेशन होती है जनरल सीट्स की, EWS की, OBC की, क्या क्या डिवीजन होता है और आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, राइट। सो दिस इज अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम इन IIMS। अमीर बच्चे भी आते हैं, गरीब बच्चे भी आते हैं, सब टाइप के आते हैं, है ना। और कहीं से भी कोई भी आएगा तो आप डिबेट नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं मैच्योर होकर चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और एक टाइम के बाद आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी somehow। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you are looking to prepare for quants or DLR, must check my course at www.roadtocat99.in, or you can WhatsApp me on 79844 15114. Thank you. Good luck.